देखते हैं कि ज्योग्राफी में कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, कितने अटेम्प्ट किए हैं। तो एक बार चेक कर लेते हैं दोस्तों कि ये पहला जो क्वेश्चन है वो आपको क्या है, वो उसका स्थानीय पवनों से संबंधित है। तो जो फोन चलता है कहाँ चलता है, आल्प्स पर्वत पर स्विट्जरलैंड में। तो एक का चौथा और इसके बाद लेवेंस्टर चलता है आपका स्पेन में। तो इस तरह से ये सही हो जाएगा आपका आंसर बी। क्लियर दोस्तों, इसका आंसर क्या है, आपका बी है, कंफर्म है। अब इसके बाद 2020-21 के अकॉर्डिंग जो निम्नलिखित में से कौन सा देश एवं भारत में कृषि उत्पादन सबसे बड़ा बाजार था, वो आपका है साउथ अमेरिका और चीन। के लिए दोस्तों इसके बाद आपके जो जलप्रपात हैं, वाटरफॉल्स हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। ये शिवान समुद्रम जलप्रपात है वो आपको किस पर है, भारत में है। इस पर इंगा प्रपात है आपका, वो है आपका DRO कांगो में। पाउलो फांसो जो प्रपात है आपका कनाडा में। इससे आपका आंसर सही होता है आपका बी आंसर, दिस इज राइट आंसर। क्लियर दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सा अनुक्रमिक प्रक्रिया है। तो दोस्तों इसमें थोड़ा डाउट है, आप देख लीजिए, या तो निक्षेपण होगा या इसका कंफर्म नहीं हो, देख लेना दोस्तों। 45 जो है इसमें से कौन सा राज्य गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है। गंगा बेसिन तो हिमाचल प्रदेश। क्लियर दोस्तों, इसके बाद आपका ये क्वेश्चन है 46 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें तावा जो है चित्तौड़ में लोहे के लिए फेमस है। और इसके बाद लौह अयस्क इधर रखा है आपका बेल्लारी में मिलता है, कर्नाटक में है। मैंगनीज अभ्रक भीलवाड़ा। अतः इसमें से हमारा जो आंसर है, दिस इज राइट आंसर, आपका है थर्ड सी। सर्वाधिक पार्थिव ऊष्मा विकिरण के कारण निम्न में से किस पृथ्वी विकिरण उत्सर्गी कहा जाता है, वह ऊंचे पहाड़ी पर्वतों से होता है दोस्तों। इसके बाद 2011 की जनगणना अनुसार इसमें जो सबसे अधिक सेक्स रेशियो था वो किसमें था, आजमगढ़ में था दोस्तों। क्लियर, इसके बाद निम्न में से पश्चिम से पूर्व क्रम से सजाना था। तो आप देख सकते हैं जो इसका क्रम था, पहले आप लेंगे भूमध्य सागर, फिर आपका काला सागर, और ये कैस्पी सागर, और ये अरल सागर। क्लियर फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, ये क्वेश्चन है इसमें जो क्वेश्चन है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा दोस्तों, तो इसमें आंसर होगा इसका बी होगा। और इसके बाद 51 है, इसका प्राकृतिक बंदरगाह है। तो इसमें कंफर्म नहीं हो, या तो डरमन या मोगादिशु होगा, दो में से एक होगा दोस्तों, देख लेना आप। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का आधार नहीं है। तो ध्रुवों का घूर्णन है। जलवायु वर्गीकरण के संबंध कोपेन का पद्धति को कहा जाता है, तो उसका अनुभवात्मक। थोड़ा मैं स्पीड से बता रहा हूँ दोस्तों, काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। क्लियर दोस्तों, लेकिन कुछ में आपको हिंद महासागर भी मिलेगा ऐसी बात नहीं, लेकिन आयोग ने आपको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ही माना है। तो इसके बाद आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको ये उद्यान थे आपको मिलान मैक्स करना था। तो इसमें है कलेसर है आपका हरियाणा में है, नमेरी असम में है, मोलम आपका गोवा में है, और इसका मुरेल जो है वो आपका इसमें क्या कहते हैं, इसके आपके मिजोरम में है। क्लियर दोस्तों, तो किसमें है, मिजोरम में है। तो इस तरह से आपका ये बी आंसर, इट इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपकी बुक है, सॉरी एक लेखक है और एक पुस्तक दे रखी है, इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो इसमें आप देख सकते हैं जो पहली बुक है द साइंस ऑफ द ज्योग्राफी, ये एक मैंने ये सही है। पर्सपेक्टिव्स ऑफ नेचर ज्योग्राफी रिचर्ड हॉर्सन, ये क्लियर है। द वेस्टिजेस ऑफ द पोस्ट बुक अल-बरूनी की है। ज्योग्राफी जेनेसिस इमैनुअल कांट की नहीं, वार्नियस की है दोस्तों। तो दिस इज यही रॉन्ग है आपके, यही आपका आंसर सही है। निम्न से कोरिलेस वर्ग का प्रभाव क्या कारण है, तो आपका केवल अपनी दूरी पर प्रदूषण करना। इसके बाद आता है ज्योमेट्रिक ऊंचाई पर ह्रास का क्या कारण है, तो 6.5 सेल्सियस लेकर 1000 मीटर तक है दोस्तों, ये आप देख लेना, सी सही है इसका आंसर। पोलर फ्लिंग्स वर्ल्ड निम्न से किससे संबंधित है, तो आपको पृथ्वी गोलन से है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है वायु प्रदूषण से संबंधित है आपका पेचिस, और इसका निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो श्रीलंका में आपकी होती है चेन्नई कृषि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से भूगोलवेत्ताओं में यह
प्रस्तावित किया है कि सभी इतिहास का भौगोलिक रूप में तथा सभी भूगोल का ऐतिहासिक रूप में अध्ययन किया जाना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट है आपका, काफ़ी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो इसमें आपका दिस इज करेक्ट आंसर है आपका कौन सा, आपका है इसमें दोस्तों आपका हेरोडोटस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा स्थल को वर्णित करता है, तो आपका भूपटल और उपमेंटल है। ओरिजिन्स ऑफ स्पीसीज काफी बार पूछी गई है, क्वेश्चन तो चार्ल्स डार्विन जी की है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वार भाटा से संबंधित नहीं है, तो इसमें आपका आंसर कौन सा है, बी सही है, स्थैतिक तरंग सिद्धांत आर ए हैरिस की। संरचना सोपान के बेंच का निर्माण जो होता है वो आपका नदी घाटी के सोपान रूप से व्यवस्थित चट्टान समान होता है। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये है आपको एनर्जी संबंधित, इसमें आपका सी आंसर सही है। और इनमें से किसने जो चट्टान चक्र अवधारणा प्रस्तुत की थी, तो इसमें आपका डेविस का सही है। तो इसके बाद आता है आपका 1967 आसियाना की स्थापना निम्नलिखित किस देश में हुई थी, तो इंडोनेशिया में हुई थी। निम्नलिखित में से प्रदेश में उल्टी जो नौका है वो उसके समान उत्क्षेपित होती है, वो आपको कौन सी है, ट्रेमलिन है। तो ये क्वेश्चन आपका क्या कहते हैं, इसके हरियाणा पश्चिम प्रोफेशन पूछा गया था, ये सवाल रिपीट हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो गुरुत्व अथवा अंतःक्रिया सिद्धांत आपको केरी का है, और फुटकर गुरुत्वाकर्षण रैली का है, और इसका अलगाव बिंदु नियम है वो उसका है पीडी कन्वर्स का है, और कोटि आका नियम जी के जिफ का है। तो इसका आंसर हमारा कौन सा है, पहला, दिस इज राइट आंसर। कोपेन के परिगण के अनुसार जलवायु को भारत को एएस प्रकार की जलवायु बताई गई है। तो कोपेन ने अपनी जलवायु बताया था, तो इंडिया का इस तरह से आप देख सकते हैं, ये आपका मैप है, तो यहाँ पर ये कोपेन बताया था आपका, ये कोरोमंडल तट है। क्लियर दोस्तों। तो इसलिए आपको कौन सा आंसर होगा इसमें, सी आंसर राइट है, सी आंसर क्लियर है। 70 आपका आता है 73 में आपका निम्नलिखित में से कौन सा भूमिगत जल के अपवर्तन के निमित्त स्थगित नहीं है, तो जियोड नहीं है, जियोड आपकी बनती है, आपको पता ही है पूर्ण द्वारा। के लिए दोस्तों, हर बटन के द्वारा निम्नलिखित में से किस तरह से संभव होता है, तो इसमें एक दो दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा तेल इराक में स्थापित नहीं है, तो इसमें आपका है डी। गोदावरी नदी के पोचमपाद बांध के बनाया गया, तो कौन सा है, राजीव गांधी। निम्नलिखित में कौन सा समुद्र धारा को समुद्र धारा है, आपकी गर्म धारा है, तो कौन सी है, आपकी ब्राजील धारा है। क्लियर। संपूर्ण पृथ्वी एक इकाई जिसमें विभिन्न एक दूसरे के अंतर संबंध है, निम्न में किससे संबंधित है ये, तो ये कंफर्म तो नहीं है, जहाँ तक है मेरा अनुमान होगा, तो इसका ए सही होना चाहिए आंसर, लेकिन कंफर्म नहीं है, देख लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 79 कि निम्नलिखित में से किस विद्वान को प्रमुख रूप से आचार परक भूगोल के विकास का श्रेय कहा जाता है, कई बार आपका रिपीट क्वेश्चन है, तो ये आपका डब्ल्यू क्रिक है। निम्नलिखित में से किस सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था, ये क्या था आपका हेगेल ने, आपका बी सही आंसर इसमें। और निम्नलिखित में से आपका उत्तरी गोलार्ध में 60 से 65 अक्षांश को आपको निम्न बाधा पेटी स्थित है, ये बात सही है। निम्न दाब क्षेत्र में ये बल्क महासागर स्थापित होते हैं, ये आपको गलत है, इसका आपका आंसर सी सही है। चलिए दोस्तों, इसमें दे रखा है कोयली आपका गुजरात होगा, और बरौनी आपका बिहार है। चलिए दोस्तों, तो इसमें आपका 3 2 1 4 120 आंसर सही है। नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन है आपका, पारिस्थितिकी तंत्र के निम्न पोषण स्तर के जीवों के आहार ऊर्जा का उच्च पोषण स्तर से जीवों के स्थानांतरण रूप में क्रम को कहते हैं। दोस्तों, यहाँ तक है मुझे मानना, इसका आपका सी आंसर सही होगा। निम्न से पछाड़ बादल निम्न से कौन सा ऊंचा बादल होता है, तो पछाड़ बादल होता है, ये तो काफी रिपीट क्वेश्चन है। तो ये आपका नेक्स्ट पे में अब देखा है 10 में दे रखा था, और काफी रिपीट क्वेश्चन है। तो टिल जो मैदान है, टिल बनता है वो किस बनता है, हिमनद द्वारा। भूमिगत जो जल गर्तिकाएं होती हैं वो आपको बनती हैं बहता जल से, और हम्स जो है आपको भूमिगत जल से है, और रिपल्स जो है आपकी बनती है वायु से। चलिए दोस्तों, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये आपका कौन सही है आंसर, सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्वत श्रेणी काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच स्थित है, तो ये मैपिंग का है, आपका काशीस पर्वत है। निम्नलिखित में पृथ्वी विभिन्नता पूर्वक स्वरूप को यथार्थ क्रमबद्ध तर्क और संगत और व्यापक रूप से वर्णन करता है, तो इसमें आर एक डिफिनेशन है जो एनसीईआरटी एलिमेंट्स में दे रखा है, दोस्तों देख लेना। नेक्स्ट दे रखा है कि क्षेत्रीय नवाचार प्रश्न मॉडल किसने दिया था, तो ये काफी
क्वेश्चन पूछा जाता है तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन सा आंसर सही है आपका? डी सही है। कौन सा सही है दोस्तों? इसमें आपका डी आंसर सही है दोस्तों, टी हैगर स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 89। निम्नलिखित में से कौन सा तापमान प्रतिलोम का प्रकार नहीं है? तो इसमें आपका आंसर होगा दोस्तों, इसमें है आपका बाताग्रीय प्रतिलोमन नहीं है, ये सही है। माउंट रेनियर आपको पता ही है, सेंट्रल अमेरिका में चलता है, माइस समुद्र युवा में स्थित है पर्वत ये। माउंट एटना आपको इटली में है। माउंट पेट्रीपुटिन्स जो है आपका पर्वत है आपका, ये मैक्सिको में है। और माउंट अपो है वो आपका किसमें है? फिलीपींस में स्थित है। तो इसलिए आपका आंसर कौन सा होगा? बी सही होगा। प्रसिद्ध पुस्तक पोस्ट मॉडर्न कंडीशंस को किसने लिखा था? तो ये पुस्तक है आपकी सही है, जीन फ्रैंकोइस लियोटर। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में एक विचार कीजिए, इसमें से कौन सा एक सही है और सही उत्तर चुनिए। तो इसमें से दोनों ये कंफर्म तो नहीं है, इसमें आपको डाउट है, आप देख लेना दोस्तों उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से अंतर प्रवृत्ति पठार है, तो आपको कौन सा? तिब्बत का पठार। इनमें से पुस्तक जो अलबरूनी की है नहीं है, वो है आपकी किताब उल काफ़ी। यहाँ पर बी आंसर सही है। और इसके बाद आपको ये कोई प्रपात प्रपात दे रखे हैं, जलप्रपात, और जैसे दूध सागर है। दूध सागर कहाँ पर है? आपको गोवा में है, ये तो क्लियर है। और इसके बाद बरखान जो है, बरकाना, वो आपका पड़ता है इसमें हिमाचल प्रदेश में। खंडारा पड़ता है आपका उड़ीसा में। पलानी पड़ता है आपका कर्नाटक में। इससे कौन सा आंसर सही होगा? सी सही है आंसर, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सी स्वेज झील, स्वेज नहर है जिसके बारे में ये नहीं पड़ती है? तो इसमें कौन सा है? तुर्काना है। तुर्काना झील है, जो आपका रिपीटेड क्वेश्चन है 2018 में, ये पीसीएस में आया था 2018, शायद 2018-19 में पीसीएस पेपर आ चुका है क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 98। 98 प्रवाल वृत्ति संबंधित है। प्रवाल वृत्ति संबंधित, इसमें आपको आंसर दे देना, सीधे आंसर आपका है डी सही है। ये एक्सप्लोरिज्म्स इन ज्योग्राफी नाम पुस्तक किसने लिखी थी? आपका ये है एफ के शेफर ने लिखा है। और इसमें 2019 के अकॉर्डिंग इसमें जो आपको दे रखा है कौन सा है आपका? आपको पहला ही आंसर सही है। 101 का जो आंसर होगा आपका दोस्तों, तो ये जगह हिमालय में भारत का उच्च ऊंचाई वाले अनुसंधान केंद्र हिमांश निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो कहाँ पर है दोस्तों? ये स्पीति में। कहाँ पर है? स्पीति में। इसका आंसर सी सही है। तो सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कैपिटल है, आपको देश ये तो कंट्री दे रखी है और एक बार कैपिटल दे रखी है, आपको ये मैच करना है। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाया है। इसमें बुल्गारिया की राजधानी क्या है? आपको पता ही है, सोफिया है। हंगरी की बुडापेस्ट है। और क्रोएशिया की आपके इसमें दे रखा है जैक्रो है। और स्लोवाकिया की आपको ब्रेस्लावा है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में कौन से विचार कीजिए, इसमें से कौन सा आंसर सही? तो पछाव मेघ हिमखंड इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा आपका घिरा हुआ क्षेत्र है जो कि स्थल से घिरा हुआ नहीं है? क्लियर दोस्तों। तो इसमें कौन सा सही है आपका? इसमें डी सही होगा, अंगोला। क्लियर। निम्नलिखित में से कौन सा एक मत है जो कि इतिहास जो भूगोल और इतिहास गैर समझ जुड़ा हुआ है? तो ये आंसर आप दोस्तों थोड़ा सा आपको थोड़ा डाउटफुल है क्वेश्चन, ये देख लेना। जहाँ तक है मेरा ये बार्नियस होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लवणता का नियंत्रण नहीं करता है? तो ये आपका है कौन सा? तट संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 107। इसमें आपका एक संकल्पना दे रखी, कॉन्सेप्ट दे रखा है और एक प्रतिपादक है। तो संभववाद के प्रतिपादक हैं जो हैं वो बायडा डी लावेलास जी हैं। ह्यूमन इकोलॉजी बैरो जी है। और इसके बाद समावेश पदानुक्रम का एक फिल्बरक है। ये अंतरक्रिया मॉडल आपका एंड्रो एलिक्स है। तो यहाँ तक है, मुझे अनुमान है आपका कौन सा आंसर सही होगा? तो डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। आपको ये एक तरफ बंदरगाह दे रखे हैं और एक तरफ आपका स्थान दे रखा है। तो एक बार जिबूती, तो जिबूती जो है अदरन की खाड़ी में स्थित है। मार्शल किसमें? लोयन की खाड़ी में है। इचियोन पीले पीले सागर में। और मियामी किसमें? मैक्सिको की खाड़ी में स्थित है। चलिए दोस्तों,
एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका के साथ होने की सम्मान व्यक्त करता है? तो एनसीईआरटी 11 की में दे रखा है आपका, कौन सा है? अब्राहम ओरेंटेलियस है। क्लियर दोस्तों। विश्व के 2 शीर्ष अग्रणी टिन उत्पादक हैं आपका, कौन सा? चीन और इंडोनेशिया है। क्लियर। 2001 देखते हैं 111वां क्वेश्चन। उत्तर से दक्षिण की तरफ, उत्तर से दक्षिण कश्मीर के हिमालय जो हिमालय पर्वत की जो श्रृंखला है उसको आपको मैच करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। देखते हैं इसमें काराकोरम है पहला आएगा, फिर लद्दाख आएगा, जास्कर आएगा और पीर पंजाल है। तो इसलिए आंसर कौन सा है? बी सही है। केप बर्ड जो है आपको किसमें है? अटलांटिक महासागर में स्थित है। निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी उद्गार के दौरान प्रतिशत अधिकतम मात्रा में निकलता है? तो उसमें मिलता है जलवाष्प, जो 80 से 90% निकलता है। डेन्यूब नदी के किनारे स्थित नहीं है, तो कौन से नहीं है? बर्लिन और बेलग्रेड नहीं है। 1 और 3 ये सही है। जावा द्वीप निम्न में से किसका है? तो आपको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का है। मेघ अस्थिरता संबंध किससे है? जो बेरजोरो फाउंडेशन, ये आपको क्या है? ये सिद्धांत दे रखा है। तो सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 117वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है? तो आपको मध्य चिली में पाई जाती है, इटली में है, कैलिफोर्निया में है। इसके बाद आपके कहाँ है? वेनेजुएला में नहीं पाई जाती है। निम्नलिखित में से जर्मनी भूगोलवेत्ता को भौतिक भूगोल के क्षेत्र में योगदान आपको कौन सा है? पैशल है। क्लियर दोस्तों। 2019 119वां क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा आपका 1 और 2 यानी बी इज करेक्ट आंसर है दोस्तों। 120वां है, लास्ट क्वेश्चन है आपका कि ये फिलीपींस के संदर्भ में इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से 7000 से अधिक द्वीप शामिल है, ये करेक्ट है। इसमें 7100 द्वीप हैं। फिलीपींस एशिया के मात्र एक ईसाई राष्ट्र है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसमें, क्योंकि यहाँ पर 86% जनसंख्या जो है वो ईसाई है। चलिए दोस्तों, तो इस तरह से जो आज का हमारा ये टॉपिक था जीआईसी के आंसर की, मैंने आपको बताया। एक 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको थोड़े से सर्च करने पड़ेंगे दोस्तों, देख लेना। लेकिन इसका जो मेरा मानना है, जो जीआईसी कट ऑफ जाएगी, चाहे ओबीसी हो या जनरल हो, बिल्कुल समकक्ष रहता है उसमें। तो ये 70+ इसकी कट ऑफ जाएगी, और एससी की थोड़ी सी 1-2 क्वेश्चन नीचे कर दीजिए, इतनी ही कट ऑफ रहेगी, यानी 70+ ही इसकी कट ऑफ जाएगी दोस्तों, मेरा जो मानना है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।